हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया मुगनी और आज ड्रामा कप में हमारे एक बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। हर संडे को हम लोग कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गुस्से में आते हैं और उन सब के पीछे सिर्फ एक इंसान है और वो है काशिफ अनवर, सबात के राइटर। काशिफ आज हमारे साथ हैं। क्या हाल चाल है आपके काशिफ? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसी हैं? जिंदगी पहेली है, जिंदगी फसाना है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मैं बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ सबात को, जो लास्ट 2-3 एपिसोड्स में डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है और इनाया का जो जर्नी है उसको हम उसमें बड़े ट्विस्ट और टर्न्स आ गए हैं, तो उसको देख के लाइक वी हैव ग्रोन अप विद द कैरेक्टर ना। शुरू से हमने उसका कॉलेज का देखा ज़माना, फिर उसकी शादी और अब वो माँ बन गई है, तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी उसका लग रहा है और मज़ा आ रहा है उसको देख के। शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबात लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? सबात को ख्याल आया कि वो मुझसे कहे कि मुझे लिखना। कैसे? राइटर तो नहीं कहानी लिख सकता। दरवाजे पे खटखटाया? क्या किया उन्होंने? कहानी बहुत साल पुरानी है। खैर शायद 5 साल पहले ख्याल आया था सबात लिखने का, और ये शुरू हुआ था एक जुमले से कि हर चीज़ जदीद पैदा होती है और वसीदा होकर मरती है। मैं हमेशा जदीद रहना चाहता हूँ। वो जुमला मैंने खुद लिखा था। अच्छा। उसके बाद उससे कहानी बनते बनते वो सबात बन गई। मुझे खुद नहीं पता चला, किरदार लिखना शुरू किए तो उन्होंने खुद, किसी ने गर्दन से पकड़ा, किसी ने हाथ से पकड़ा और कहा लिखो अब आप। अच्छा, ओके। सबात नाम क्यों रखा है आपने? इसका क्या कनेक्शन है स्टोरी से? इसका मतलब क्या एग्जैक्टली? और सबात का मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा। परमानेंस। ओके। और उसमें मुझे, क्योंकि बहुत सारे नाम जब हम लिख रहे थे तो बहुत सारे नाम मेरे जहन में थे। बीच में कुछ ऐसी सजेशंस भी थी कि नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन सबात एक ऐसा नाम है जो बहुत अरसे से मैं सोचता था कि अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा और इस तरह का स्क्रिप्ट लिखूंगा तो उसका नाम सबात रखूंगा। जब रेडियो करता था कुछ 10-12 साल पहले, ओके। तो जब मिराल का जो कैरेक्टर था, जब वो मेरे जहन में आया और वो मैं लिख रहा था, तो बीच में अगर आप देखें तो मिराल को हर चीज चाहिए। यस। सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा वो चाहती थी। और अगर आप देखें तो दुनिया में हर इंसान को कहीं ना कहीं सबात चाहिए। या वो चाहता है जो ताकत उसके पास है वो हमेशा रहे। जिंदगी में हर इंसान को एक बार लाजमी ये ख्याल आता है कि यार जो कुछ मेरे पास है ये मुझसे छिने ना। तो जवानी हो, ताकत हो, कुर्सी हो, और फिर उसको बचाने के लिए इंसान क्या कुछ करता है वो मिराल आपको बता रही। बहुत अच्छे तरीके से बता रही है मिराल हमें। लेकिन मिराल का कैरेक्टर, कोई आपके आसपास कोई कैरेक्टर था जिसको देख के आपको ख्याल आया कि मुझे ऐसा लिखना है, या आपकी अपनी यही जो आपके दिमाग में सारे ख्यालात चल रहे थे कि हर चीज़ जदीद रहनी चाहिए, उससे आपने ये क्रिएट किया? ये मिराल क्रिएट कैसे हुई? मेरा ये ख्याल है कि किसी का भी दिमाग कुछ भी क्रिएट नहीं करता। ओके। या वो सोसाइटी लिखती है उसके ऊपर, या उसके सराउंडिंग्स लिखते हैं उसके ऊपर, या उसके रिश्ते, या उसके एक्सपीरियंस। तो अब इंसान खुद तो इतना क्रिएटिव नहीं है कि उसके ही दिमाग में सिर्फ जो चीज़ हो वो। मैं आपसे कहूँ तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में कई मिराल देखी जी। अगर नहीं देखी आप हिस्ट्री में जाएं तो बादशाहों के बेटे जैसे ही बादशाह बनने की बारी आती थी, एक शहजादा दूसरे शहजादे को कत्ल कर देता था। तो मिराल ने तो भी कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो 8 मरले के प्लॉट के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है। ये तो हम है। सब ने अपनी जिंदगी में मिराल देखी है। अलग बात है कि हम कह नहीं सकते कि हाँ जी ऐसा कोई कैरेक्टर आपने लाजमी देखा होगा। आप सोचिएगा इस इंटरव्यू के बाद तो आपको कई मिराल अपनी जिंदगी में नजर आएंगे। तो ये वाली मिराल है, सबात वाली मिराल जो है, जिसको हम टीवी पे देख रहे हैं, सारा खान जिसको कर रही हैं, वो बहुत सी मिराल्स का मिक्सचर है जो आपने कहीं ना कहीं किसी इंसान में देखा, या वो कोई एक स्पेसिफिक मिराल ने आपको इंस्पायर कर दिया लिखने के लिए? नहीं, मैं फिर ये कहता हूँ कि बाकी राइटर्स का मुख्तलिफ होगा। मैं तो भी वैसे भी सीख रहा हूँ, राइटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद वो लोग खुद से कोई चीज़ बना लेते हो, मुझे नहीं पता। मैंने एक कैरेक्टर लिखना शुरू किया और मुझे यह है कि जब मैं कहानी लिख रहा होता हूँ तो मैं उस कहानी के अंदर ही रहता हूँ। ओके। तो वो खुद कभी गाड़ी चलाते हुए कुछ जहन में आ जाता था। मैंने मिराल को नहीं लिखा, मिराल ने मुझे अपने आप को लिखवाया। मुझे खुद भी पता, मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर जिंदगी में, मिक्सचर्स लाजमी देखे होंगे आप अपनी जिंदगी में देखते हैं। अगर आप देखें, बड़ी अफसोस वाली बात है, लेकिन आप अपने माशरे में देखें तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है किसी को दबा के। कुछ लोग होते हैं उनकी शान के लेवल्स होते हैं, जो उनके नौकर के साथ और होते हैं, उनके बॉस के साथ और होते हैं।
बिल्कुल। मिराल हमें आम जिंदगी में नजर आती है, मुझे तो खैर कई जगह नजर आती है, रोड पे चलते नजर आती है जिन्होंने नई नई बड़ी गाड़ी ली होती है उनमें भी नजर आती है। और हसन और अनाया वो कहाँ से आपने लिए, वो कहाँ है? अनाया का कैरेक्टर जो है वो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आपने राइटर बनना है, जो भी मेरे कुछ दोस्त अगर मुझसे पूछते हैं, तो पैसे कमाने के लिए नहीं आप बन सकते। अगर आपने पैसे कमाने के लिए राइटर बनना है तो आपको बिल्डिंग बनानी चाहिए, कोई कारोबार करना चाहिए। कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो इंसान अपनी जिंदगी से लेता है और वो चाहता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो अनाया वो कैरेक्टर है जो मैं अनाया की वालिदा, अनाया की जो सास हैं उष्णा, इवन अजीज साहब, ये वो कैरेक्टर है जो मुझे लगता था कि ऐसा होना चाहिए कि एक बेटी आए और वो अपने बाप से कोई भी बात कर सके, क्योंकि दुनिया में वो किसी के पास भी जाएगी, हर लेसन की एक कीमत देनी पड़ेगी। बाप एक वो वाहिद रिश्ता है जो बेलॉस है, और मेरा ख्याल है बच्चों को अपने मसाइल लोगों से नहीं, अपने माँ बाप से शेयर करने चाहिए, क्योंकि वो कितनी भी बड़ी गलती करेंगे, उनके माँ बाप उनको एक ऐसा लेसन देंगे जिसके बदले में उनको कुछ देना भी नहीं होगा। माशरा जो भी आपको लेसन देगा उसके बदले में वो आपसे एक कीमत देगा। तो मैं हमेशा सोचता था कि अनाया जैसा एक कैरेक्टर जो बेचारा ना हो, जैसे एक बेचारा होता है ना, हारा हुआ ना हो, उसके पास हल हो हर चीज। तो अनाया वो उन थॉट्स का एक मिक्सचर थी जो मैं सोचता था कि हाँ ऐसा। और हसन और मावरा ने किया भी बहुत अच्छा, मावरा फर्स्ट टाइम। that's true. Mavra तो has won us, मतलब Mavra has done an amazing job as Inaya. She's made us laugh, she's made us cry. मतलब हम कहीं भी कुछ होता है इनाया को तो हम उसके साथ फील कर रहे होते हैं, एंड द क्रेडिट गोज टू मावरा फॉर दिस। मैं तो बाकी जिंदगी उनको अनाया की नजर से देखूंगा, मुझे तो अब अनाया ही नजर आता है। सही कह रहे हैं आप। और हसन कहाँ से लिया आपने? हसन भी आपकी ख्वाहिश है कि ऐसे होने चाहिए लड़के, या हसन कोई आपका दोस्त, अपनी पर्सनालिटी? हसन कहाँ से आया? हसन में कुछ है जो मेरी पर्सनालिटी से मिलता है, कुछ मतलब आपने सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो है ना वो आपने अपने साथ रख लिया। नहीं, हसन बेस्ट कैरेक्टर नहीं है। हसन में बहुत सारे, जैसे हर इंसान के अंदर मसाइल होते हैं, वैसे हसन के अंदर भी बहुत सारे मसाइल थे। जब आप जिंदगी शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ मेरे पाँव की ठोकर में है। जब ताजा कद बढ़ता है, ताकत आती है, इख्तियार आता है, तो हसन उस जोन में था। लेकिन जब जिंदगी आपको अपने साथ चलाती है तो कई बार आपको ये बताती है कि आप कुछ भी नहीं है। जैसे हसन इसी जगह पे सीन है एक हसन का, वो बैठा कह रहा होता है मुझे कोई फोन ही नहीं करता, मेरा कोई हाल ही नहीं पूछता। तो जिंदगी अपनी हकीकतें आपको बताती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हसन बड़ा, जब आप कहानी लिखते हैं तो आप उसमें वो गलतियां तो नहीं लिखते कि मेरी हसन जैसी जिंदगी है। लेकिन हाँ, हसन कुछ मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूँ कि जब मैं इस्लामाबाद में रहता था तो जिंदगी और थी। हम रेडियो शोज करते थे और नए जवान हुए थे, तो और जब मैंने बेबसी को देखा कि बेबसी क्या होती है तो मुझे अंदाजा हुआ। तो वो कुछ चीजें हैं, खास तौर पे वो जो एक सीन है कि वो पैसे लेने आते हैं और वो कहते हैं जरा मेंटेनेंस भी दे दे। क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद में रहता था तो अब्बा जी सारे पैसे खर्च करते थे, आज तक वही करते हैं। तो जब मैं अकेला रहने लगा तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक साबुन भी एक कीमती चीज है, टूथपेस्ट एक कीमती चीज है। तो जैसे हसन एक घर से निकला था और एक अपार्टमेंट में आया था, तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें वो मैं रिलेट कर सकता। ओके। एंड डॉक्टर हारिस मेरे ख्याल से हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर हारिस के लिए हमें उस्मान मुख्तार, इवन मैं सब कैरेक्टर्स के लिए कहूँगा कि सबात में जितने लोग हमें मिले, मैं जब देखता हूँ मैं कहता हूँ इसमें अल्लाह की वाकई एक कोई खास मदद शामिल। कि अगर आप हसन देखें अमीर गिलानी कमाल, अगर आप अनाया देखें मावरा कमाल, अगर आप सारा खान को देखें मिराल, इवन मौजम अली खान को, मोहम्मद अहमद साहब तो क्या बात है उनकी। मैं ड्रामास नहीं देखता, मैंने अपनी जिंदगी में 1 या 2 ड्रामा। मोहम्मद अहमद साहब को देख के इंसान को लगता है कि वाकई पाकिस्तान में ऐसे एक्टर्स हैं जो जिनका मुकाबला हम दुनिया में नहीं कर सकते। तो खैर बात हो रही थी हारिस की। अगर आप हारिस की भी जिंदगी देखें तो हारिस का कैरेक्टर ऐसा है कि उसके पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास रिश्ता नहीं है। काफी लोग कह रहे हैं, अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आती, मुझे खुद अपने दोस्त फोन करके कहते हैं ये इसके इतने नखरे क्यों बर्दाश्त करते। सारी जिंदगी तो खवातीन का ये कहना था कोई हो जो हमें समझे,
अब समझने वाला मिला है तो आप कहते हैं इसको मारता क्यों नहीं? क्योंकि हारिस के पास रिश्ते नहीं है ही नहीं, और उसके पास एक रिश्ता उसको मिला है, उसको खोते हुए डरेगा तो जरूर। और फिर हम लॉजिक्स निकालते हैं। मेरा ख्याल है मोहब्बत में इतनी लॉजिक्स नहीं है। सही बात। जब आपको कोई अच्छा लगता है तो वो आपको अच्छा लगता है, फिर उसका बुरा भी आपको अच्छा लगता है। ये तो बिल्कुल सही बात। मेरे ख्याल से हारिस का भी जिस तरह वो मिराल के लिए कर रहा है वो जस्टिफाइड है। तो सबात का मतलब what is Sabat's story about? Is Sabat about mental health problems? Is Sabat about ego? या सबात फैमिली की कहानी है जिसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके के हैं और उनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है? सबात है क्या, किस चीज़ की कहानी है सबात? आपने जब लिखी तो आपके लिए किस चीज़ की कहानी थी? मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पे तो ये कहानी नहीं है, ये एक फैमिली की कहानी है कि रिश्ते कैसे होते हैं। ओके। क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ बीच में डाला, एक मेरा पहला स्क्रिप्ट है, पहला सीरियल लिखा मैंने, तो बहुत सारी चीजें आप खुद भी सीखते हैं, मरते दम तक सीखते हैं, तो कुछ चीजें मैंने भी इस सीरियल में सीखी। अब अगर आप मिराल का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी देखें तो वो तब हुआ था जब उसकी नानी की वफात हुई। उससे पहले तो कई लोग हैं मिराल जैसे जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जिसने जिंदगी में नानी देखी और जिसने जिंदगी में बहुत ज्यादा इख्तियार देखा है, उसका कसूर नहीं है। उसको नजर आता है दुनिया है ही ऐसी, जब तक दुनिया उसको अपना दूसरा रंग नहीं दिखा। तो मिराल का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वहां शुरू हुआ था जहां उसको नानी नजर आने लगी। और एक ऐसा टाइम आया था जब नानी नजर आना बंद हो गई। जब किसी की वफात होती है, कोई प्यारा जाता है, वो सवाल छोड़ता है, 6-8 महीने बाद आप वापस आते हैं, बड़े से बड़े हादसे से वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। मिराल अभी जहनी मरीज नहीं है। अब मिराल तो मिराल है, जैसे हमारी जिंदगी में लोग होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक मैं शुरू से आपसे बात करना चाह रही थी और हमारी वैसे भी बात हुई, तो मुझे लगता है कि सबात के साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो लोगों को हुई वो इसीलिए हुई कि लोगों ने सोचा कि ये ड्रामा है ही मेंटल हेल्थ के बारे में और शायद उसको प्रमोट भी ऐसे ही किया गया था। सो इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। लेकिन एक्चुअली जब आप देखें तो उसमें बहुत सी थीम्स चल रही हैं। सबात में एक थीम नहीं चल रही है, इनाया और हसन एक सेपरेट थीम को लेके चल रहे हैं, एक सेपरेट मैसेज टू मी एटलीस्ट एज अ व्यूअर वो देते हैं। मिराल एंड डॉक्टर हारिस एंड इनफैक्ट जो दोनों माएँ हैं, विच आई हैव टू, जो मैं बाद में आऊँगी, आई रियली एडमायर यू फॉर दैट कि इतनी खूबसूरत माएँ आपने क्रिएट की हैं उसमें, वो उनके अपने अलग मैसेजेस हैं। तो इसलिए मैं ये सवाल पूछना चाहती थी एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने क्लियर किया कि सबात इज़ नॉट अबाउट मेंटल हेल्थ। आई विश ये थोड़ा पहले और क्लियर हो जाता तो लोगों की परसेप्शन भी सबात के बारे में थोड़ी सी चेंज हो जाती। मैं ये समझता हूँ कोई जो हुआ अच्छा हुआ, अगर इतना सारा प्यार मिला उसके बदले 2-3 बाउंसर्स भी लग गए तो क्या मसला है। हाँ, लेकिन आपको कैसा लगता है, थोड़ा कभी पहला आपका प्रोजेक्ट है, पहला स्क्रिप्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश भी आई है सबात पे, जहाँ सबात की बहुत तारीफ़ें भी हुई हैं वहाँ हुई है, हाउ डू यू हैंडल इट? सच बताएं, दिल पे लगता है, अफसोस होता है कि यार मैं किसी और पॉइंट से बात कर रहा था, आप लोगों ने समझा नहीं, या और यू से नहीं, यू ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव फीडबैक? मुझे शुरू में थोड़ा सा दिल पे लगा, शुरू में, क्योंकि मैं थोड़ा सा दुनिया से अलग रहने वाला, तो मुझे लगा जैसे वो सिंगर एक गा रहा होता है ना, उसको उठा के क्राउड में फेंक देते हैं, फिर उनका दिल चाहे वो उसको मुक्के मारे या उसको उठा ले, तो मुझे लगा मुझे किसी ने उठा के फेंक दिया क्राउड। लेकिन कुछ 7 एपिसोड्स के बाद मुझे समझ आ गई कि आंखें भी बंद कर लो और कान भी बंद करो, जिसका जो दिल चाहेगा वो बोलेगा। मैंने सबात की पिछली 7 एपिसोड्स नहीं देखी और मुझे नहीं पता कोई क्या कह रहा है, मुझे ये पता है मेरी अम्मा क्या कहती है। मेरी अम्मा कहती है बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। वो तो यही कहेंगी, वो तो आपकी अम्मा है। लेकिन अम्मा तो ये कहे, इसलिए अम्मा से ही पूछना चाहिए अम्मा कैसा है, अम्मा कहेगी बेटा तू सही है। सही कह रहे हैं। लेकिन आपको लगा बीच में कि आपको चैनल से में भी बोलना चाहिए था या होना चाहिए था कि यार इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज करो ताकि लोगों को, क्योंकि ओके देयर आर 2 पॉइंट्स, एक तो ये है कि ऑफ कोर्स आपकी चीज़ है, आपके दिल पे थोड़ा बहुत तो लगा, जैसे आपने कहा भी कि यार मैं इतनी प्यार से बनाया है, इसको मैसेज नहीं आप लोग सही तरीके से समझ पा रहे। दूसरा ये कि लोगों को भी ना जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं वो गलत उसमें लेके जा रहे हैं। सो यू फेल्ट एट सम पॉइंट इन टाइम कि मे बी चैनल शुड हैव डन फ्यू थिंग्स, प्रोडक्शन हाउस चैनल को थोड़ी सी चीज़ें ट्वीक करनी चाहिए थी। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि
आप लोगों को नहीं रोक सकते। अब वैसी सोसाइटी इतनी सेगमेंटेड है कि मेरा सही आपका गलत होगा, आपका गलत शायद मेरा सही हो जी। कराची में रहने वाले लड़का और लड़की की जिंदगी गुजरांवाला में रहने वाले लड़का और लड़की की जिंदगी से मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान की अपनी सोच है। जैसे वो मावरा ने लाइंस भी पढ़ी है अनाया ने कि हर शख्स यहाँ इस दुनिया में चलती फिरती एक दुनिया है और दुनिया का कानून तो है, जो लिखना है इस कागज पर कानून है तेरी दुनिया। अब हर इंसान की दुनिया का अपना कानून है। अब आप सबकी मर्जी से तो नहीं कर सकते। और मैं चैनल को कैसे कहूँ कि मैंने कमरे में बैठ के 4 लाइनें सोची और उन्होंने ये मौका दिया कि वो लाइंस आधे पाकिस्तान ने सुन ली। तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो अच्छा है वो भी अच्छा है और जो बुरा है वो भी अच्छा है। सो आई लव इट कि यू नो अनाया की मदर जो हैं, हसन की अम्मी जो हैं, आपने इतनी खूबसूरत कैरेक्टर्स को डेवलप किया है। मुझे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट का ये प्रोजेक्ट लगता है, यू नो कि मिराल काम कर रही है, चाहे वो जैसी भी है, यू नो अनाया काम कर रही है, उनकी जो दोनों माएँ हैं अपने अपने तरीके से वो अपनी बात बोलती हैं, यू नो लैला ज़ुबैरी भी, हालांकि उनके हस्बैंड्स उनको डिफरेंट तरीके से हैंडल करें। तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट थी आपकी टू गिव दिस मैसेज कि औरतों को इतनी पॉजिटिव और इतनी एम्पावर्ड दिखाया जाए कि मतलब दोनों ख़वातीन जो हैं, जो माएँ हैं, उन दोनों की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी वो हैं, लेकिन उसमें भी वो कुछ ना कुछ करती हैं। दे डोंट एक्सेप्ट इट एज कि नहीं हो सकता तो मैं चुप करके बैठ जाऊँ। नहीं, लैला ज़ुबैरी ने पूरी कोशिश की और हसन की शादी कराई जहाँ उसको करनी थी। अभी भी वो हसन को समझा रही हैं। सो ये क्या प्रोसेस था इसके पीछे, थॉट प्रोसेस? मैं फिर यही कहता हूँ कि मैंने कुछ सोच के नहीं सोचा, यकीनन सोचा, लेकिन आप ये सोचते हैं ना कि मैंने इस तरह से करना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। बस कहानी जैसी मुझे मिलती गई वैसी कहानी में माओ के कैरेक्टर में एक मेरी जो अपनी वालिदा है वो मुझे बचपन से उनका बहुत एक पॉजिटिव फीडबैक रहा है। तो अक्सर मैं जब सिमीरा हील साहिबा के डायलॉग्स देख रहा होता हूँ या इवन नोशना के डायलॉग्स देख रहा होता हूँ तो मुझे लगता है मेरी अम्मा को, क्योंकि वो बचपन से जब भी होता था तो वो हर चीज को बेटा नहीं कोई बात नहीं, बेटा तरस खाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत सारे डायलॉग्स मुझे अपनी अम्मा से मिले और मैंने पेश किए सब बात। डॉक्टर हारिस को क्यों लेकर आए थे आप स्टोरी में? उनका क्या पर्पस है? मतलब उन्होंने मिराल को ठीक भी नहीं किया, वो आके बस जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसी सवाल आता है कि डॉक्टर हारिस क्या कराने आए थे स्टोरी में, या वो सिर्फ मिराल को आगे लेके जाने के लिए? ये आपके दिमाग में नहीं, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है, मेरे अपने दिमाग में भी आता है। मुझे लगता है डॉक्टर हारिस का कैरेक्टर क्योंकि उस्मान मुख्तार ने किया तो वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाईलाइट। ओके। अगर वो कैरेक्टर कोई आम एक्टर करता तो इतना नजर नहीं आता, क्योंकि उस्मान मुख्तार को देखने के लिए बैठे थे सब के उस्मान मुख्तार आएंगे और यकीनन उन्होंने बहुत जो कैरेक्टर वो कर रहे हैं बहुत अच्छा किया। एक और बात है कि आने वाली एपिसोड्स में उस्मान मुख्तार के पास एक चाबी है जिससे वो मिराल के दिमाग का दरवाजा खोल सकते। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि हारिस ने जो कैरेक्टर किया बहुत अच्छा किया। और फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफी लोगों ने देख लिया। हाँ, लोग उनसे उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं कि बस हारिस। एक और बात है, लोग उससे उम्मीद ये कर रहे थे कि उन्होंने उससे पिछले ड्रामा में देखा था अना में हारिस को, उस्मान मुख्तार को अना में, जो शहजाद भाई ने डायरेक्ट किया था, उसमें उन्होंने देखा था कि भाई ये तो बहुत गुस्से वाला आदमी। डीप डाउन मुझे लगता है पाकिस्तान की 80% औरतों को गुस्से वाले आदमी अच्छे लगते हैं, जिनसे वो डांट खाएं और फिर आखिर वो उनको जीत लें। उन्होंने डांटा नहीं आके मिराल को सही से, तो लोगों को लग रहा है यार डांटा क्यों। मेरे ख्याल से हारिस बहुत अच्छा गया, उस्मान मुख्तार बहुत अच्छा गया। ओके। बट उस कैरेक्टर का मकसद क्या था? मतलब व्हाट इज़ दैट कैरेक्टर सपोज टू डू? अगर आप उस कैरेक्टर को निकाल भी लें और अगर अली इतने महीने बाद भी वापस आते तो कोई ख़ास वो नहीं होता, मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, मुझे लग रहा है। मिराल वैसे ही मेरे ख्याल से जब ड्रामा खत्म होगा तब पता फर्क पड़ेगा। तब फर्क पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा। और मेरे ख्याल से एक फर्क पड़ा कि उनको नानी नजर आना बंद हो गई। ये तो सही कहा आपने। मिराल और आतिफ साहब जो हैं, उनको कुछ होगा, हम देखेंगे कि उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा आगे? बिकॉज अभी तक तो दूर दूर तक कहीं से कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक 27 एपिसोड्स हो गई हैं, 28 एपिसोड्स हो गई हैं, तो ज़्यादा 3 एपिसोड्स और रहती होंगी या
क्या 2 एपिसोड्स और रहती होंगी, दो राइट? एपिसोड 2। तो क्या होगा फिर इतनी जल्दी जल्दी कुछ मतलब कुछ सज़ा मिलेगी या हम प्यासे रह जाएंगे? आप क्या देखना चाहती हैं कि उनको सजा मिले? मैं देखना चाहती हूँ कि उनको सज़ा मिले, कि सख्त सजा मिले। सख्त तो नहीं, बट मिराल ने जो किया उसको, मतलब मेरी तो सारी सिंपैथीज इनाया के साथ है ना, तो खाली देखिए हाँ। सो मिराल अपने ओन पे जो भी करी थी, अपनी ज़िंदगी में जो भी करी थी, इट्स ओके, लेकिन जो उसने और आतिफ ने इनाया और हसन के साथ किया, तो डेफिनेटली आई वांट टू सी देम पेइंग अ प्राइस। सो लेकिन मुझे कुछ आसान नज़र नहीं आ रहे दूर दूर तक। नहीं, सजा मिलेगी इनको, मिलेगी हाँ। लेकिन वो सजा ऐसी नहीं होगी कि वो एक बहुत, आमतौर पे ड्रामा में सजा होती है कि बस फिर सजा ही सजा है, 10 एपिसोड्स तक सजा या तो सजा मिलेगी, हर एक को अपने किए की सजा मिलती है। दुनिया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप जो डालते हैं वो पॉजिटिव भी आपको वापस मिलता है और नेगेटिव भी आपको वापस मिलता है। कहानियां भी वैसी होती हैं। मेरा एक सजा पे एक मानना ये भी है कि हम लोग ये समझते हैं कि जैसे मिराल के केस में लोग कहते हैं कि इसको बर्बाद हो जाना चाहिए, इसको तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि उसको हिदायत मिल जाए? उसको क्या मिल जाए? हिदायत मिल जाए, वो ठीक हो जाए। ओके। तबाह बर्बाद हो गए वो माशरे में एक माजूर को या एक हारे हुए इंसान की जिंदगी गुजारने से बेहतर, अगर हम इससे पहले हम अगर रिलीजन पे भी देखें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को कहते थे इसको हिदायत मिल जाए। आई मीन उनको पत्थर मारने वाले को भी कहते थे यार अल्लाह इसको हिदायत। तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा ये दुआ करें कि उसको हिदायत, लेकिन उसको हिदायत मिलते हुए भी तो नज़र नहीं आ रही ना। सो माय इशू इसके फिर 2 एपिसोड्स में हमें हिदायत भी मिल जाएगी, सज़ा भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, एक मंसर से मिल जाती है, एक बार सर पे लगती है, हिदायत मिल जाती है। लेकिन वी वुड हैव लाइक नहीं वो डेफिनेटली वो तो हिदायत मिलने में तो 1 सेकंड लगेगा, लेकिन हिदायत मिलने के बाद जो उसका रिएक्शन है वो हम थोड़ा सा 2-3 एपिसोड्स में देखना चाह रहे थे, जो लग नहीं रहा कि होगा ना, क्योंकि अभी तक तो अगले एपिसोड के प्रोमो में भी नहीं लग रहा कि हमें कहीं से हिदायत अंकल अभी आना शुरू हुए हैं कमरे के करीब भी ना। नहीं वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। शायद हिदायत मिले, मुझे नहीं पता, मैं तो भूल गया हूँ, मैंने तो 2 साल पहले लिखा था। शायद हिदायत मिले और शायद जो आप चाह रहे हैं वही हो, लेकिन मेरी दुआ है कि उनको हिदायत। और हिदायत क्या इनाया और हसन की रिलेशनशिप की कॉस्ट पे होगी? ये तो राइटर को पता होगा, मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ ना। आप प्रिटेंड कर अगर आप राइटर होते तो फिर क्या होता, क्या हुआ होता? आप सोचिए, अगर आप काशिफ साहब होते तो आपने क्या किया होता? मेरे ख्याल से फिर इनको दूर ही रहना चाहिए, इनकी कॉस्ट भी मिलनी चाहिए। ये तो आप बड़ी दुख वाली बात बता रहे हैं इनाया और हसन का। मुझे इनाया का कैरेक्टर मैं बता नहीं सकता, अगर मैं बता दूं तो इसके बाद फिर देखने का मकसद नहीं है। ऑफ कोर्स मेरी कोशिश जारी रहती है, देखिए, और आपकी कोशिश ये कि आप नहीं बताएं, सो दैट्स परफेक्टली ओके। सो इनाया का जो कैरेक्टर है, आई रियली लाइक इट, बट आई डोंट अंडरस्टैंड जब हसन ने उसके ऊपर उसको कन्फ्रंट किया, उस पर इल्ज़ाम लगाया, डोंट यू थिंक इनाया शुड हैव ट्राइड कि वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती या पूछती तो सही कि तुम किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हो? बस चुप करके चली गई। कोई भी आपसे कोई बात करता है तो आप पूछते तो सही है कि यार तुम किस बेसिस पे ये बात कह रहे हो? इज़न्ट इट जस्टिफाइड कि वो एक दफ़ा हसन से पूछती बात? मुझे लगता है राबिया, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जितने ज्यादा मजबूत होते हैं वो उतने ही ज्यादा कमजोर होते हैं, वो एक्सट्रीम्स होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें सवाल के बाद कुछ नहीं रहता। आप किसी इंसान के साथ रह रहे हैं, आप उसको जानते हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं, अगर आप उसके बारे में ये सोच सकते हैं कि उसने ये कर दिया तो फिर उसके बाद रहा क्या? मेरे ख्याल से अनाया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हसन ने ये सोच भी कैसे। लेकिन हसन को भी तो प्रूफ दिखाया गया ना, हसन ने बैठे बिठाए तो नहीं सोच लिया। हसन को आपने हसन को प्रूफ दिखाया, आपने हसन को आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पे लेकर आए तो देखे गए बिल्कुल। लेकिन मैं जो अनाया के कैरेक्टर के लिहाज से देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अनाया को उसको रो धो के बताना चाहिए था कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी बात का यकीन करो। नहीं बिल्कुल नहीं, रोना धोना तो बिल्कुल भी नहीं। वी डोंट वांट अनाया कि वो कभी रोए। मैं तो बिल्कुल भी उसमें नहीं हूँ कि लड़कियाँ रोएं और एक्सप्लेनेशन दें, बट येस आई फेल्ट कि एक दफ़ा अनाया को ये ज़रूर पूछना चाहिए था कि तुम किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हो। आई मीन आप सोचिए ना, कोई उठ के ऐसे तो नहीं खड़ा होके बोल जाएगा। दानिशमंदी और ईगो में से क्या चीज़ बड़ी है, यू नो, कुछ तो। मुझे लगता है कि अगर अनाया के कैरेक्टर के लिहाज से मुझे लगता है जो उनकी बॉन्डिंग थी और जो उनका पूरा एक सफर था, उसके बाद गुंजाइश नहीं बनती थी कि वो हसन से पूछे कि ऐसा क्या हो। हसन ने भी तो उससे पूछा नहीं कि ऐसा क्या हो,
हसन ने भी तो जजमेंट दी, हसन ने फैसला सुनाया। हसन ने तो उससे नहीं पूछा कि ऐसा क्या हुआ, मुझे बताओ ये क्या सीन है। हसन ने भी तो कहा कि तुम दफ्तर की कीमत पर तुम अय्याशियां कर रही, तो हसन को पूछना चाहिए था उससे कि ऐसा कुछ हुआ। हाँ, मेरा अगला सवाल, उसने भी अपना फैसला सुनाया। मेरा अगला सवाल यही था कि हसन ने उससे क्यों नहीं पूछा कि ये क्या हो रहा है, हसन ने क्यों जजमेंट पास की? हसन का दिमाग अगर आप देखें तो हसन कमजोर हो रहा था तब से, जब से वो पैसे मांग रहा था, जब उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, जब यासिर कुरैशी एक कैरेक्टर उस पे जुल्म कर रहा था और वो देख रहा था। बाज़ औक़ात आपका दिमाग, जैसे लोग कोई भी फैसला, ऐसा सख्त फैसला जिंदगी में लेते हैं तो वो ब्लॉक्स बनते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ये हसन उस पॉइंट पहुंच चुका था कि उसका दिमाग ज़्यादा काम ही नहीं कर रहा था और वो इतनी मुश्किलात से गुजर रहा है और फिर वो अपने ऑफिस में एक ऐसी चीज देख रहा है जो आतिफ उसको फीड कर रहा है। तो हसन उस वक्त अपनी सेंसेस में पूरी तरह नहीं है, वो अपना आप खोते खोते खो चुका है और एक आखिरी झटका जहां उसके पास सोचने की इतनी गुंजाइश नहीं। क्या आपके ख्याल में मेरा इनाया को हसन को माफ कर देना चाहिए? अगर हसन उससे माफी मांगने आए, वो भी मांगे उसको माफ कर देना चाहिए। सॉरी, माफी तो कोई भी मांगे उसको माफ कर देना। ओह, तो फिर अच्छा ओके, माफ कर, बट वापस चले जाना चाहिए या नहीं? मैं ये नहीं पूछ रही कि आपने क्या लिखा है, मैं पूछ रही हूँ आपके ख्याल में। माफ करके वापस चले जाना चाहिए, मेरे ख्याल से माफ करके वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अनाया, आपको पता है अनाया कैसी है, उनकी मर्जी है। अच्छा चलिए ये बता दें कि सबात के एंड पे हम रो रहे होंगे या हम मुस्कुराते हुए उठेंगे? मेरा ख्याल से सबात में भी पिछले 2-3 एपिसोड से तो रो ही रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जब मेरी कहानी खत्म हो तो मुस्कुराते हुए उठें। चल, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। आई होप दैट अच्छे उस पे नोट पे एंड हो। अच्छा मुझे ये बताएं, देखिए सबात जो है ना, आई लव इट कि हसन और अनाया का कैरेक्टर, उनका जो ट्रैक है वो एक डिफरेंट मैसेज लेके चल रहा है। मिराल एंड डॉक्टर हारिस अपना है, उनकी माएँ, उनके बाप, हर आतिफ, इवन द फ्रेंड सर्कल आपने दिखाया है वो कितना कॉन्ट्रास्ट है कि आतिफ एक डिफरेंट टाइप का फ्रेंड इन्फ्लुएंस है ऑन हसन, और इनाया की जो 3 दोस्त हैं वो उसकी सपोर्टिव, उसकी हेल्प, उसकी वो अलहदा है, यू नो। सो ये इंडिविजुअल जो सेट्स हैं या पार्ट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, एंड व्हेन आई लुक एट देम आई एम लाइक ये कितने अच्छे लिखे गए हैं। लेकिन जब ये जेल इन होते हैं, स्टोरी में वीव इन होते हैं, तो इनमें बड़े लूप होल्स आ जाते हैं, यू नो, जैसे छोटी छोटी चीज़ें। एंड व्हेन वी ओके, सो होता ही है कि जब हम इतनी अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों मिस हुई। जैसे अनाया और हसन का कोई तो दोस्त म्यूचुअल होगा ना जो हसन को बताए कि इनाया के साथ ये हो गया है, लेकिन वो ड्रामे में कहीं नहीं दिखाया। डॉक्टर हारिस की बैक स्टोरी का क्या इतना पर्पस था, मिराल क्यों इस तरह कर रही है, तो ये क्या हुआ? ये स्क्रिप्ट से डायरेक्शन में पहुँचते पहुँचते कई चीज़ें ड्रॉप हो गई हैं, या फिर ये इंटेंशनली ही ऐसा था? मैं अगर बात करूँ स्क्रिप्ट से डायरेक्शन की, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को शहजाद कश्मीरी ने डाला, क्योंकि मुझे इस स्क्रिप्ट पे इतना यकीन नहीं था जितना शहजाद भाई को था। और शहजाद भाई ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे कहते हैं काशिफ भाई किसी को भी रख ले, मजा आएगा। और जो पॉजिटिविटी है हमारे शहजाद भाई में, जो एक पॉजिटिविटी है, मुझे लगता है वो पूरे प्रोजेक्ट में नजर आई है। कि कुछ सीन्स मैंने वैसे नहीं लिखे हुए थे, जैसे जब मैंने देखे तो मैंने कहा वाह शहजाद भाई, मैंने उनको फोन किया कि फर्स्ट आए हैं आप। तो उनका काम करवाने का तरीका, जैसे आप देखें पूरे सबात में कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, जैसे खास तरह की ना कोई ऐसे लाउड म्यूजिक जो हो गया, तो वो शहजाद भाई की एक पॉजिटिविटी और यकीनन उनकी स्किल। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई भी चीज डायरेक्शन पे जाने के बाद अच्छी ही हुई है। फिर ये अपना राइटर जो है राइटर जो है वो बड़ा मासूम एक आदमी है जो 12, 13, 14 लोगों को सोच रहा होता है, उनके जुमले सोच रहा होता है, उनकी सिचुएशन सोच रहा होता है। मैंने 1.5 साल से कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं राबिया उस जोन में नहीं जाना चाहता कि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ तो मैं अनाया को सोच रहा हूँ, मैं बैठा हूँ तो मैं हसन को सोच रहा हूँ, तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। और मैं गलतियां मानने वाला आदमी हूँ, यकीनन कुछ ऐसी गलतियां हुई होंगी स्क्रिप्ट में जो मैं इससे सीख के अगले स्क्रिप्ट में कोशिश करूंगा बेहतर हो। मैं ये नहीं कहता कि अगले स्क्रिप्ट में गलतियां नहीं होंगी, उसमें भी होंगी, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और गलतियां करना हक है। सो आपने क्या सीखा इस सारे एक्सपीरियंस से? मैंने इस सारे एक्सपीरियंस से ये सीखा कि और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था, कहानी लिखते हुए मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतने लोगों तक पहुंचेगी।
और एक एक जुमला इस तरह से लोग पिक करेंगे और फिर इस कहानी का लोगों की जिंदगी पे क्या क्या असर हो सकता है। तो मैं अब तो आपको बताऊं, मैंने सीखा ये कि डर जाओ। नहीं आप डरे नहीं प्लीज। बहुत ज्यादा मेहनत करके, डरने से मुराद यही होता है ना कि आप कभी कभी ये समझ नहीं पा रहे होते कि कितना जरूरी काम है जो कहीं से अता हो गया, जो इतने सारे लोगों की। मैं सुनता हूँ कुछ लोग कहते हैं हम अनाया जैसा बनना चाहते हैं, जिससे बहुत सारे लोग सीख सकते हैं। वो गलत भी है और वो सही भी है। ये स्क्रीन जो है ये बहुत कुछ सिखाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत और बार बार अपने स्क्रिप्ट को देखना चाहिए कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर। इनाया को आपने इंजीनियरिंग करवाई, पूरा इंजीनियरिंग की आपने जो है ना फील्ड को और फीस भी नहीं दी मैंने। सही कह रहे हैं। उसके बाद आप बेकिंग और घर से जो औरतें काम करी हैं उस एंगल को भी ले आए। सो फर्स्ट आई वांट टू रियली अप्रिशिएट इट कि ये बड़ी अच्छी आपने दो चीज़ें की, क्योंकि हमेशा ही दिखाते हैं वर्किंग वुमेन, लेकिन यू नो एक डिफरेंट फील्ड जो यूजुअली मर्दों से एसोसिएट की जाती है और हम नहीं सोचते कि औरतें उसमें इतना जाएंगी, या आजकल की लड़कियों की चॉइस नहीं है, आपने उसको हाईलाइट किया। फिर वो एक चीज़ जो लड़कियाँ बहुत कर रही हैं जैसे शेफ़ एंड होम बेकिंग, वो आपने हाईलाइट की। तो ये भी खुद ही से आ गए थे या ये आपने जाते जाते कहीं से पकड़ के खुद ले लिए? खुद ही से, मेरा कोई कमाल नहीं है, खुद ही से आ गया। बस मैं कहानी सोच रहा था गाड़ी चलाते हुए, मैं ऐसा कर देना चाहिए तो ऐसा कर। आपने घर में बैठ के भी कोई लिखा था पार्ट कहानी का? मैंने घर में बैठ के लिखा कुछ पार्ट। मतलब ये जगह है, इसको मैं ऑफिस की तरह यूज करता था, जो बाद में अनाया और हसन का अपार्टमेंट भी था। तो घर पे बैठ के कुछ नहीं लिखा मैंने सबात के पहले 13-14 एपिसोड्स लिखे, कुछ कश्मीर में, कोई किसी झील के किनारे, कुछ मरी में, कुछ हुंजा में। तो मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी इसलिए लगती है कि आपको वो पैसे मिल जाते हैं जो आप घूमने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सबात का कोई एक सीन भी मैंने घर पे बैठ के लिखा। ओके, मुझे ये बताएं, हसन और अनाया का रोमांस था, अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा सा ड्रैग्ड और बोरिंग नहीं था उसमें? हम कुछ मतलब वो जा रहे हैं और वो इतनी लंबा उसको धुड़वा दिया हसन को। नहीं, जो हसन और अनाया वाला सीन था वो कोई वाला जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे बैठ के मैंने कुछ 1-2 एपिसोड्स लिखे। तो शहजाद भाई आए मुझसे मिलने, तो वो सीन वहाँ पे मैंने कहा कि यार एक ऐसा सीन कर सकते हैं, सीनरी बहुत अच्छी है और वो सामने वाले घर तक भगाए और वो सारा। तो वो सबात के स्क्रिप्ट के अंदर उस तरह से नहीं था। वो वहाँ पे मैं गया तो मुझे लगा कि यार ये एक सीन अच्छा हो सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा फिल्म तो नहीं है, फिल्म हो तो और तरह का रोमांस आप दिखा सकते हैं। उनका थोड़ा क्यूट रोमांस था कि वो फर्श धो रही है और हसन का पानी खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा और हाथ पकड़ के क्या रहेंगे तो साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये तो होता ही है। तो मेरी कोशिश थी इसमें ये ना हो, अगले में जरूर होगा। तो मेरी कोशिश थी इसमें ना। नहीं, वो पार्ट तो बहुत क्यूट थे, बस वो थोड़ी उनकी कॉन्वर्सेशंस और वो जो बेचारे हसन को दौड़वा दिया उसने फजूल में, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि उसको हम और रोमांटिक एंगल मैं खुद भी हसन के साथ भागा था। हाँ। वो इतना मुश्किल नहीं था भागना। आपने किस चीज़ का बदला लिया था उससे? हसन से तो मैंने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि हसन तो मीर गिलानी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा कैरेक्टर किया उसने। जब शुरू हुआ था तो मुझे उम्मीद नहीं थी। सच बात यह है कि मुझे इवन माबरा से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं कि वाह, और हसन से भी उम्मीद नहीं थी। जब मैंने कैरेक्टर्स देखे, सारा खान से, मोहम्मद अहमद साहब से खैर उम्मीद थी। मैंने जब कैरेक्टर्स देखे तो मुझे लगा कि ये जो स्क्रिप्ट है ये इसी के लिए बना। तो हसन से बदला कोई नहीं लिया मेरे ख्याल से। हसन के साथ तो अच्छा हुआ, हसन हीरो बन गया, पूरा पाकिस्तान जानता है। नहीं, आजकल तो बेचारे हसन को काफ़ी गालियाँ पड़ रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन सब में से, इन चारों लोगों में से किसने जैसा आप लोग शुरू करते हैं वो गालियाँ, आप लोग देना शुरू करते हैं, फिर पीछे पाकिस्तान देता है। नहीं, हाँ, हम तो सिर्फ लोगों की वॉइसेस के ख्यालात को वॉइस आउट करते हैं, बाकी खाना बना लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी तक आपने कौन सा ऐसा कोई कमेंट सुना है सबात के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसने आपको बड़ा इम्पैक्ट किया हो या आपको याद रह गया हो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बताइएगा। मैंने सबात के बारे में उस तरह से नेगेटिव के ना ही कोई ऐसा कोई पॉजिटिव सुना। मुझे ये लगता है लोग जो भी बोलते हैं वो उनकी राय है और वो उनके लिहाज से सही। तो मुझे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हाँ, मुझे तब अच्छा लगता है
जब लोग कहते हैं कि हम अनाया जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो तब मुझे सुन के अच्छा लगता है कि हाँ अनाया के कैरेक्टर में मैं ये चाहता हूँ। बाकी पॉजिटिव कमेंट मैंने ये सुना, मेरे अब्बा ने बहुत पैसे लगाए जिंदगी में मेरे पे, तो जब उन्होंने 2 एपिसोड्स देखी तो मैंने कहा पैसे पूरे हो गए, उन्होंने कहा हाँ हो गए, तो ये सबसे पॉजिटिव। दैट्स सो क्यूट ऑफ यू। ये बताएं कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने ब्लैक एंड वाइट क्यों हैं? इनाया बहुत अच्छी है, मिराल बहुत बुरी है, कुछ ग्रे शेड्स नहीं होने चाहिए बीच में? यकीनन होने चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ, यकीनन होने चाहिए, लेकिन ये कैरेक्टर्स ने, मैं आपको कह रहा हूँ, खुद मुझे कहा मुझे लिखो। अच्छा। जो मिराल का कैरेक्टर वो मैंने सोचा ऐसे ही था जब शुरू हुआ कि ग्रे कैरेक्टर, ओके, लेकिन फिर जब वक्त गुजरता गया वो जिस तरह से मेरे हाथ लगी वैसे ही मैंने उसको पेश किया। तो मिराल बात सही कह रही है कि जब भी कहानियां लिखें कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ अच्छा और सिर्फ बुरा नहीं होता, उसमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। ये चीज़ मैंने सीखी है आने वाले स्क्रिप्ट्स में इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि मिराल, उसको क्या वाकई थेरेपी की ज़रूरत है? इज़ शी हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या मिराल हम सबका एक नेगेटिव वर्जन है जो है, मिराल इज़ जस्ट अ विलन? क्या है मिराल? मेरे ख्याल से इस वक्त उसको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसकी पूरी नहीं है, अगर आप उसकी पूरी ज़िंदगी देखें, जिसके बाप ने उसको कहा हो कि तुम हो अजीम, तुम सबसे अच्छी हो, और जिसने इख्तियार देखा हो सारी जिंदगी। इख्तियार एक ऐसी चीज है जो बड़ों को मिराल बनाती है। कुर्सी जैसे ही मिलती है तो अंदर की मिराल बाहर आती है, और जिसने बचपन से नहीं देखी, ना सुनी नहीं, जिसने नाकामी देखी नहीं है, जिसको अल्लाह की तरफ से सब इनायतें हैं, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास माँ बाप हैं जो उसकी हर बात मानते हैं, जिसके पास हुस्न है, वो दिखने में इतनी प्यारी है, तो कोई भी उसके पास ऐसी चीज नहीं है जहाँ उसने ना देखी, तो वो उसकी मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी है। आपने जब भी आप लिख रहे थे डॉक्टर हारिस का कैरेक्टर या जनरली मेंटल हेल्थ का, जो आपने हल्का सा उसको टच किया है, आप लोगों ने जाके किसी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों से बात की, कुछ रिसर्च की थी या? हाँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखने से पहले भी बात की और बाद में उसका गिरेबान पकड़ के बात ओके जी। मैं था एक साइकाइट्रिस्ट से बात कर रहा था उस दौरान, लेकिन वो फिर वही बात है कि आप हमेशा सीखते हैं जिंदगी में, और हर गलती आपको कुछ सिखाती है। मैंने यकीनन सीखा। ये जो सारे 4 कैरेक्टर्स हैं, इनमें से किसने, आपने जो कैरेक्टर्स लिखे थे, सारा खान ने, अमीर गिलानी, डॉक्टर उस्मान मुख्तार, मावरा, इनमें से सबसे ज़्यादा किसने लाइक टू द पॉइंट आपके कैरेक्टर को ज़िंदा कर दिया है? कौन, जिसको आप देखते हैं कि यार ये मैंने मिराल ऐसी ही सोची थी, या मैंने इनाया ऐसी ही सोची थी? कोई एक है इनमें से जो, आई नो दे ऑल डिड अ ग्रेट जॉब, कोई एक है जो स्टैंड आउट करता है? स्टैंड आउट जैसे इनाया स्टैंड आउट करती है, और वो भी इस वजह से, और नहीं, मैं ये भी ज्यादती होगी अगर मैं कहूँ कि सारा स्टैंड आउट नहीं करती, या हसन स्टैंड आउट नहीं करता, या इवन हारिस, बल्कि जो कैरेक्टर था उससे अच्छा एक्टर, उससे अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिली, तो ये ज्यादती होगी अगर मैं किसी एक का नाम लूं। अनाया के पास मार्जिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अनाया वो है जो सब देखना चाहता है, वरना शुरू में हमें कास्टिंग के लिए थोड़े से मसाइल हो रहे थे, क्योंकि हम इस्लामाबाद में थे और सारे एक्टर्स कराची में थे, तो मैं शुरू में थोड़ा सोचता था कि शायद वो लोग मिलेंगे जो चाहिए स्क्रिप्ट के लिए, और क्योंकि मेरा पहला स्क्रिप्ट था तो लोग नाम सुन के आमतौर पे हाँ बोलते हैं स्क्रिप्ट के लिए। तो जब ये कैरेक्टर्स मैं सोचता हूँ तो अल्लाह की कोई खास मेहरबानी जो हमें अनाया में मावरा मिली, सारा खान ने बहुत अच्छा कैरेक्टर, इवन अमीर गिलानी ने बहुत अच्छा काम, उस्मान मुख्तार ने बहुत, मुझे ऐसा नहीं लगता अगर आप कहें कि किसी एक कैरेक्टर को निकाल के किसी और को रख देना चाहिए, तो शायद यासिर कुरैशी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि किसी और को कर लेना चाहिए, लेकिन बाकी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है। आप यासिर कुरैशी, आपका रास्ता यासिर कुरैशी तक कैसे पहुंचा? हम यासिर कुरैशी ढूंढ रहे थे इस्लामाबाद में, जैसे अमीर गिलानी बिल्कुल नए थे जो हसन के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग मिलना थोड़ा सा उस वक्त मुश्किल था। तो हमने 2-3 एक्टर्स से हवाले से बात की कि आप ये कैरेक्टर करते हैं, शहजाद भाई ने, यकीनन उस तरह से हमें कोई कैरेक्टर नहीं मिलता। तो मैं और शहजाद भाई खड़े थे तो बात हो रही थी, हाँ हीरो मिल गया, ये मिल गया, यासिर कुरैशी नहीं मिलता। तो मैंने इससे पहले कुछ 6-7 साल रेडियो आरजे में रहा और कुछ थिएटर्स में, तो बहुत फ्लोट हुई कि आपके जुमले हैं तो छोटा सा कैरेक्टर है, कर ले, बस जिंदगी में दिन होते हैं, वो दिन था कि मैंने कहा हाँ कर सकते हैं।
लेकिन वो करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ, यासिर कुरैशी जो है हाँ। वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था आपको? नहीं करना। क्यों? क्योंकि सारे कैरेक्टर्स मैंने लिखे हुए थे, तो मुझे ऐसे कोई एतराज नहीं। यासिर कुरैशी जितना कैरेक्टर था मुझे अब सही है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सही है, मैंने सही किया। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव कैरेक्टर कि आपकी अम्मा जिस नेगेटिव कैरेक्टर को बैठ के गालियां दे रही हो 10 साल से, वो आप ही कर रहे हैं। वो आप ही कर रहे हैं। तो फिर तो अम्मा की खास दुआ होगी ना। और था भी ये मेरी अम्मा की वजह से, क्योंकि वो मुझे बहुत खुश करती थी, यार कुछ तुम एक्टिंग भी करो थोड़ी सी, क्यों नहीं करते। तो मैं अक्सर अम्मा से कहता हूँ ये आपने फंसाया। आपका जो एक 2 एपिसोड्स पहले इनाया के फादर ने एक डायलॉग बोला था कि तुम घर पे नहीं बैठना, घर पे जो औरतें बैठती हैं उनकी सोच महदूद हो जाती है, वो उनका सीन भी नहीं बदलता, नुक्ता नज़र भी नहीं बदलता। तो उस पे भी काफ़ी बातचीत हुई, कॉन्वर्सेशंस हुई कि ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। घर पे बैठी हुई ख़वातीन, स्पेशली हाउस वाइफ्स के बारे में, दिस इज़ नॉट समथिंग जो बोला जाए। तो उसके बारे में आप क्या थॉट थी आपकी? जब लिख रहे थे तब क्या ख्याल था, जब सुना तब ख्याल हुआ, या जनरली क्या व्यू है आपका इस पे? वो तो खैर फ्लो में एक जुमला था जो कि अनाया के बाप ने अनाया को बोला, उसने माशरे की औरतों को नहीं बोला। और वो डायलॉग था कि जो घर में बैठी रहती है उनका ना मंजर बदलता है ना सोच बदलती है। एग्जैक्टली, या अब वो बोला ऐसे क्या कि ना सोच बदलती है ना मंजर बदलता है। डायलॉग जो मैंने लिखा था वो था कि ना मंजर बदलता है ना सोच बदलती है। मैं तो कोरोना के बीच में ही कह रहा था कि घर की औरतों की वो सलाम है कि हमें 3 महीने घर में बैठना पड़ा और सब लोग बुरी तरह मुतासिर हुए उससे। तो क्या आप नहीं समझती कि जब आपको परेशानी होती है, आप घर से बाहर निकलती हैं, कोई भी बात और हो जाती है, तो आप ऑफिस अगर जाती हैं या कोई काम करती हैं तो आपका जहन बदल जाता है। आप सोचें, सलाम है उस औरत को जो हाउस वाइफ है और उसका शौहर जो है वो उसको हर वक्त डांटता रहता है या घसीटता रहता है, ना वो उस 4 दीवारी से बाहर निकल सकती है, ना उसका मंजर बदलता है ना उसकी सोच बदलती है। वो बेचारी अगर घर से निकले तो हो सकता है वो 2-4 घंटे के लिए अपने दिमाग को रीवायर करके वापस घर आ जाए। और फिर हम ये असल में हाउस वाइफ्स के भी हक में थे। ये ऐसे नहीं है, मेरी अम्मा खुद सारी जिंदगी घर पे रही है, मेरे लिए रोल मॉडल। ऐसे नहीं था कि कुछ खुदा ना खास्ता अगर हाउस वाइफ्स इससे उनको बुरा लगा है तो मैं बाकी उनसे माफी चाहता हूँ कि वो जो बाहर लोग काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा अजीम है कि वो 4 दीवारी के अंदर बैठी हैं और वो खाना बना रही हैं, वो सफाइयाँ कर रही हैं, वो उस पे डांट सुन रही हैं और उसके बाद वो ये भी सुन रही हैं कि तुम कुछ नहीं करते। तो ये उनके हक में ही था कि जो घर में बेचारी बैठी रहती है उनका मंजर नहीं बदलता तो उसके बदले में उनकी सोच भी नहीं बदलती। तो आपको लगता है कि बहुत दफ़ा सबात की बहुत से जुमलों को जैसे अब आप बता रहे हैं तो आपने एक डिफरेंट ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, ठीक है, कॉन्वर्सेशंस कुछ और जा रही थी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, आपको लगता है सबात बहुत जगह मिसअंडरस्टूड हुआ है? मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों ने समझा, अगर हुआ भी तो कोई बात सब कुछ तो सही नहीं होता है। और मैंने जो मेरे पास फीडबैक आया उसमें यही था कि बहुत सारी खवातीन ने कहा कि ये बात सही है। बहुत सारी मेरी अपनी दोस्तों ने मुझे भेज के कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि कुछ घर में रहने वाली खवातीन की दिल आजारी हुई इससे और मैं उनसे माफी चाहता हूँ, इंसान से गलतियाँ होती हैं। आपने ये स्क्रिप्ट पहुंचा कैसे डायरेक्टर के पास? आपकी क्या स्ट्रगल थी? वुड यू लाइक टू शेयर कि शुरू में जब आप लेकर गए तो फ़ौरन एक्सेप्ट हो गया था या थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ा? पहला स्क्रिप्ट है माशाल्लाह से एंड रेटिंग्स भी बड़ी हाई जाती हैं, व्यूज़ भी बड़ा ज़बरदस्त जाते हैं, तो ये यहाँ तक पहुँचने का जर्नी कैसा था आपका? मुश्किल था। स्क्रिप्ट को काफ़ी लोगों ने सुना शुरू में, 3, 4, 5 जो भी लोग थे। और मैं ये नहीं कहता उन्होंने कुछ गलत किया, उनको नहीं इसमें कुछ नजर आया तो सही है। फिर स्ट्रगल मैं ये कहता हूँ, हम जो फनकार हैं हम लोगों की क्या स्ट्रगल होगी? स्ट्रगल वो मजदूर करता है जो बेलचा लेके सुबह चौक में बैठा होता है और मुतलाशी आंखों से गाड़ियों को देख रहा होता है कि कोई मुझे ले जाए 700 रुपए दिहाड़ी पे, और अगले दिन फिर जाके बैठ जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थोड़ी मुश्किलात हुई। फिर उसके बाद मोमिना दुनिया साहिबा ने ये स्क्रिप्ट सुना तो मुझे उनका डायलॉग याद है अभी तक कि 2017 की बात है। तो शहजाद भाई से उन्होंने कहा शहजाद स्क्रिप्ट तो अच्छा है, कहानी तो अच्छी है। उसके बाद मैं लिखने लग गया। तो फिर मैं ये कहता हूँ अगर थोड़ी बहुत स्ट्रगल थी भी, उसके बदले में जो जुमले मैंने कमरे में बैठ के सोचे वो लाखों लोगों ने सुन लिए, तो
बैलेंस हो गया, कोई मसला नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। देखिए आपका तो फिर भी बैकग्राउंड था, आप रेडियो से कनेक्टेड थे, आप थिएटर करते रहे, सो यू स्टिल हैड कनेक्शंस इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। डू यू थिंक किसी नए राइटर के लिए आना इतना आसान हो, मतलब आपके लिए भी इतना आसान नहीं था, बट किसी नए राइटर के लिए आसान होता है अपनी स्क्रिप्ट को आगे लेकर आना, और डू यू फील कि बहुत मुश्किल है, कोई सिस्टम होना चाहिए? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? मैं फिर जो भी अभी लोग देख रहे हैं, मैं खुद नया हूँ, एक बार मौका जरूर देना चाहिए। मौका कैसे दे, कौन दे मौका? मौका प्रोडक्शन हाउसेस दें, चैनल्स दें, डायरेक्टर्स दें। जो भी नया इंसान आता है वो भी नई कहानी लेके आता है, एक बार सुनना जरूर चाहिए उसको। जो भी नया बच्चा कोई ख्वाब आंखों में लिए, आज मेरे लिए स्क्रिप्ट वो नहीं है जो आज से 5 साल पहले था। तो मैं सिर्फ ये लोगों से गुजारिश करूंगा कि कोई अगर आपके ख्वाब आपके सामने पेश करता है, थोड़ा वक्त दिया करें, मिराल ना बना। ठीक है। आप खुद क्या करेंगे? व्हाट इज गोइंग टू बी योर एफर्ट टुवर्ड्स हेल्पिंग द न्यू राइटर्स? मुझे तो जो भी मैं सच बात ये है कि एक प्रोसेस है। मुझे कुछ 14-15 साल हो गए जब मैं रेडियो करता था 2006 में, जब मैं कॉलेज में, और उसके बाद फिर तो एक पूरा टाइम लगता है। जब आप आते हैं तो यही लगता है अभी तो आया था, ये तो कल आया और क्यों सीन हो गया। मेरे पास जो भी आएगा, मेरे दरवाजे खुले हैं उसके लिए हमेशा। वो मुझे कुछ सिखाएगा, मैं उसे कुछ सिखाऊंगा। ये स्क्रिप्ट कितने लोगों ने रिजेक्ट किया हम के पास आने से पहले? सच नंबर बता दें। 3, 4, 5 लोग। So, 5 लोगों ने 5 दफ़ा रिजेक्ट हुआ सबात का स्क्रिप्ट बिफोर कमिंग ऑन स्क्रीन। ठीक। और मैंने इसके बाद स्क्रिप्ट सुनाना छोड़ दिया था और मैं अपने घर वापस आ रहा था। फिर इस वक्त मुझे एक कॉल आई कि आ जाएं जरा बात करते हैं। अच्छा। तो मैं सोच चुका था कि बस अब घर जाऊंगा। हाँ। और अब नहीं निकलूंगा। आपके पास वो अल्लाह आपको उस पॉइंट तक लेके जाता है जहाँ पे वो कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया तुम कौन थे, चलो अब मैं बताता हूँ मैं कौन। या तो स्क्रिप्ट मोमिना दुरैद के पास थे, वहाँ से आपके पास कॉल आई या डायरेक्टर आपको साथ लेके गए वहाँ? किधर से आई थी कॉल? हाँ जी बिल्कुल, शहजाद भाई ले गए। शहजाद भाई ने भी जब पहली बार पढ़ा, तो जब उन्होंने एपिसोड पढ़ा तो हाँ। मुझे उनका याद है रिएक्शन, उन्होंने कॉल करी था, आपने बताया क्यों नहीं आप राइटर? हाँ। तो मैंने कहा शहजाद भाई क्योंकि हम लोग पहले बैठते थे, तो मैंने कहा शहजाद भाई मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने आप को बेचना इस तरह से कि यार सुने तो सही। तो उन्होंने कहा यार आप इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, 2-3 साल से, आपने मुझे बताया कि नहीं आता है। लेकिन शहजाद भाई ने जो कॉन्फिडेंस मुझे उस वक्त दिया, मैंने जब पहला एपिसोड लिखा था उसके बाद 2 हफ्ते तक मैं किसी को ईमेल नहीं कर रहा कि मैं सोच रहा था पता नहीं क्या लिखा होगा मैं, सही होगा या नहीं होगा। और मैंने टीवी ड्रामास कभी नहीं देखे अपनी जिंदगी में, तो मुझे ये भी नहीं पता था टीवी पे क्या चला। एक यहाँ से, और एक बार मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा ये बड़े राइटर हैं शहजाद भाई। उन्होंने कहा हाँ ये बड़े राइटर। तो मैंने दिल में सोचा हाँ इतना तो लिख लूंगा। तो वहाँ से शहजाद भाई का एक बड़ा पार्ट है मेरे सारे प्रोसेस। कभी आपकी और उनकी डिसएग्रीमेंट हुआ कि इस सीन को ऐसे करना है या वैसे करना है, या इट हैज बीन अ स्मूथ सेलिंग? उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया शहजाद भाई ने, और मैंने उन पे ट्रस्ट किया। किसी भी सीन में ऐसा नहीं हुआ जो मैंने कहा हो कि शहजाद भाई ये तो ऐसा हो, क्योंकि मुझे लगा ये अच्छा हुआ है, जो मैंने लिखा है उससे अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा आया आपसे गप लगा के, और बड़े हमारी क्वेश्चंस आंसर हुए, और बड़ी मिस्ट्रीज़ जो कैरेक्टर्स के बारे में थी, क्योंकि वही होता है ना, आपने लिखा होता है, आप लोगों को ज़्यादा पता होता है कि ये कैरेक्टर कैसा है। कभी कभी हम लोग उसको गलत समझ लेते हैं या उस तरह नहीं समझते जैसा आप लोगों ने इंटेंट किया होता है। तो इट्स गुड, एंड आई थिंक बड़ी आज इंटरेस्टिंग बातें पता चली मिराल के कैरेक्टर, हसन, इनाया के कैरेक्टर के बारे में, सबात इन जनरल के बारे में, कि इट्स नॉट अ मेंटल हेल्थ ड्रामा, it's a family drama, right? Am I right? जी बिल्कुल बिल्कुल। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंसेस को, कोई मैसेज देना चाहेंगे सारे अपने व्यूअर्स, फैंस को? वैसे तो मैंने जो बहुत सारे मैसेजेस देने थे वो स्क्रिप्ट में दे दिए हैं। बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि लोगों को जीने दें और खुद भी जिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम काशिफ, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हाँ जी राबिया, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिंदगी पहेली है, जिंदगी फसाना है।